प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। आज के सैबथ स्कूल में जो कि 14 मई का है और इसका शीर्षक है विलियम मिलर और बाइबल, उसके बारे में जो है सैबथ स्कूल है। तो आई होप जो है आप सही हैं और रोज़ बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु की सामर्थ आप में कार्य करे और प्रभु हमेशा आपके साथ रहें और आपको विश्वास में बढ़ाएं। और हम स्टार्ट करते हैं। इसमें विलियम मिलर के बारे में जो है बताया गया है। विलियम मिलर जो कि 1863 में जो है अमेरिका में पैदा हुए थे 1863 में। और इन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जो है बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है एक सत्य घटना है जो होने वाली है और वो जल्द ही घटित होने वाली है। विलियम मिलर ने जो है अपने डॉक्ट्रिन्स में अपने और उनका जो प्रयास था वो यही था कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करें। इसमें लिखा है, जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रोटेस्टेंट सुधारकों का उपयोग केवल मसीह में विश्वास द्वारा उद्धार के बारे में सच्चाई को फिर से खोजने के लिए किया था, उसी तरह उसने विलियम मिलर को मसीह के दूसरे आगमन के तरीके के बारे में सच्चाई को फिर से खोजने के लिए उपयोग किया। विलियम मिलर का जो इस्तेमाल है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के तरीके के बारे में सच्चाई को एक बार पुनः हम जो है उस सच्चाई को खोजें जो कि हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे उसके साथ जाने के लिए। उसके लिए जो है परमेश्वर ने विलियम मिलर को प्रोत्साहित किया और पवित्र आत्मा से उसकी अगुवाई कर और उसने जो है सत्य की घटना को और भी बहुत ही बारीकी से समझाया है और इस संसार के सामने रखा है। इसमें लिखा है, जैसे ही मिलर ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, उसने एक ऐसे मसीह की खोज की जो उससे जितना वह कल्पना कर सकता था उससे भी अधिक प्यार करता था। प्रभु यीशु मसीह जो सबसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, तो मिलर ने खोजा कि पर प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा कोई भी प्यार आपको कोई और रिश्ता नहीं कर सकता है। अपनी बाइबल एक कलम और एक नोटबुक के साथ उसने उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया और जितनी तेज़ी से वह उस अनुच्छेद को समझ सकता था उतनी तेज़ी से पढ़ा। पवित्र वचन की तुलना पवित्र शास्त्र से करके उसने बाइबल को स्वयं को समझाने की अनुमति दी, पर पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई करी। यशाया अध्याय 28, नीति वचन 8, यूहन्ना 16 और दूसरा पतरस, ये हम पढ़ेंगे। इनसे हमें इसमें हम सीखेंगे कि बाइबल की व्याख्या के कौन से सिद्धांत हमें मिलते हैं। तो बाइबल की व्याख्या मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का पवित्र वचन की व्याख्या जो है वो पवित्र आत्मा ही कर सकती है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप बाइबल को समझ सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि पवित्र वचन को आप समझ पाएँ। तो विलियम मिलर ने भी ये महसूस किया कि पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रही है और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है और सत्य का आत्मा जो है उन्हें रास्ता दिखा रहा है और वो और भी नज़दीकी से प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझ पाए और उसकी जो है उन्होंने व्याख्या की। इसमें लिखा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, यशायाह अध्याय 28 और उसकी 9वीं और 10वीं वर्ष बताती है, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। यहाँ पे यशायाह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर ही खुद बताते हैं और कोई भी जो है दूसरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और सत्य का आत्मा तुम्हें जो है सब कुछ बता देगा। तो सत्य का आत्मा ही जो है परमेश्वर के वचन की जो है व्याख्या करता है और वही हमें सिखाएगा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा? वह उसको ज्ञान सिखाता है जो परमेश्वर की तरफ जो है आता है और परमेश्वर को खोजता है। जो मनुष्य परमेश्वर को खोजता है वो उसे पा लेता है। वचन में लिखा है कि तुम मुझे खोजोगे तो तुम मुझे पालोगे। यहाँ पे विलियम मिलर ने यही बात बताई कि जो पवित्र आत्मा है इसके द्वारा ही हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर हमें समझाता है उसके वचनों को और हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। नीति वचन अध्याय 8 उसके 8 में लिखा है, मेरे मुँह की सब बातें धर्म
की होती हैं उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं मिलती है। नीति वचन 8:9 में लिखा है, समझ पाने के लिए वह सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर उन्हीं पर ही अपने ज्ञान को उड़ेलते हैं। यूहन्ना अध्याय 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पे सत्य का आत्मा ही जो है परमेश्वर के पवित्र वचन की व्याख्या कर सकता है, और जिस तरह से विलियम मिलर का भी जो है परमेश्वर के सत्य के आत्मा ने उनको जो है समझाया, बताया, तभी वो जो है परमेश्वर के वचन के लिए कार्य कर पाए। और हम में से हर एक व्यक्ति अगर अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलता है तो परमेश्वर उसके मन को, उसके हृदय को अपने ज्ञान से भरते हैं। जैसे ही विलियम मिलर ने पवित्र वचन की तुलना पवित्र वचन से की, बाइबल के रहस्य उसके सामने खुल गए। उसने एक छिपे हुए खजाने की खोज करने वाले व्यक्ति की तरह खोज की। तो हमें भी बाइबल के हर एक वचन को खोजना है और एक खजाने की तरह इस बाइबल की खोज करनी है, और उसे बड़े पैमाने पर पुरस्कृत भी किया गया। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को उसकी समझ के लिए खोल दिया। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को उसकी समझ के लिए खोल दिया। बाइबल ने उससे बात की और बाइबल उसे समझ में आई। वह बाइबल अध्ययन में भविष्यवाणी को उसी परिश्रम से देखता था जिस परिश्रम से वह बाइबल के अन्य अंशों का अध्ययन कर रहा था। वहाँ पे विलियम मिलर ने बताया कि जो भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने की है उनका जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है हम बाइबल के रहस्य को जान सकते हैं। दानियल अध्याय 1:17, दानियल 2:45, 1:15, 1:10 और प्रकाशित वाक्य 1:3 ये अनुच्छेद हमें बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने के बारे में क्या सिखाते हैं। यहाँ पे विलियम मिलर ने जो है कुछ वर्सेस के द्वारा जो है यहाँ पे हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए जो है भविष्यवाणियों को समझने के लिए अगुवाई जो है की है, और हमें अगुवाई जब होती है तो हम भविष्यवाणियों को समझ पाते हैं। भविष्यवाणी को समझने के बारे में हमें ये सिखाते हैं। दानियल अध्याय 1:17 में लिखा है, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार के विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल भी इसी तरह से परमेश्वर के वचन को जान पाया, और उसने जो भविष्यवाणियाँ की वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जो है बताई गई। दानियल 2:45 में लिखा है, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इस रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। यहाँ पे दानियल को परमेश्वर ने जो है एक स्वप्न जो था, जो कि देखा गया था राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा, उसका अर्थ बताने के लिए बुद्धि दी, और तभी वो बता पाया कि एक जो अंत में जो एक राज्य होगा वो पूरे धरती के उसको राज्यों शासन को चूर चूर करेगा, और वो सदा काल तक, अनंत काल तक राज्य करेगा। वो है परमेश्वर का राज्य। पहला पत्रस 1:10 इसी में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। तो हम परमेश्वर को जब खोजते हैं तो उसकी भविष्यवाणियों को जान पाते हैं। हमारा मन खोजी होना चाहिए, और उस भविष्यवाणी में हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें मिल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे हमारा विश्वास और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो भविष्यवाणियों को समझें, और जो उसका अर्थ बताती है उस अर्थ को हम अपने हृदय में ग्रहण करें। पहला पत्रस अध्याय 1:11 में लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मसीह की जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वही जो है परमेश्वर की महिमा की गवाही देता है। जैसे कि हमने भी पढ़ा था पीछे ही कि जो दो गवाह हैं, पवित्र वचन जो है, पवित्र शास्त्र, नया नियम और पुराना नियम, दोनों ही मसीह की गवाही देते हैं। और आने वाले समय जब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, दूसरा आगमन होगा, उसकी भी गवाही जो है ये दो वचन ही देते हैं, दो शास्त्र देते हैं। तो ये ऐसे समय की ओर संकेत करता है जब प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है। रिविलेशन अध्याय 1 और उसकी 1 से 3 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 पहला अध्याय, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य
की जो पुस्तक है वो भविष्यवाणियों की पुस्तक है और इसको हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से हम परमेश्वर के रहस्यों को जान सकते हैं, भविष्यवाणियों को जान सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करते हैं जब हम सत्य की और भी नज़दीक चले जाते हैं। सत्य जो है आप में सामर्थ्य भरता है, इसलिए सत्य को जानने के लिए अपने हृदय को हमें खोलने की ज़रूरत है और उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसकी 1 से 3 में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन जो है वो गवाही देता है यीशु मसीह की। यीशु मसीह की इस धन्य भविष्यवाणी को जो पढ़ता है जो व्यक्ति, वो धन्य है, वो ब्लेस है। परमेश्वर ने उसकी जो है आत्मिक आंखें खोली हैं, तभी वो इसको पढ़ पा रहा है। और क्योंकि समय निकट है, समय निकट है, इसीलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार जीने की ज़रूरत है और परमेश्वर के अनुग्रह में खुद को हमें ढांपने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। यहाँ पे आगे प्रकाशित इसी सैबत स्कूल में अब दिया है कि जो भविष्यवाणियाँ हमें जानने की ज़रूरत है, और हम देखेंगे भविष्यवाणियों में प्रतीकों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा जो है बात की है। तो इसमें हम 5 तरह की सिंबल्स के बारे में हम जानेंगे कि उनके क्या मतलब हैं, क्योंकि इनका मतलब हमें जानने की ज़रूरत है, तभी हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे। भविष्यवाणी की किताबों के प्रतीक रहस्य में बंद नहीं है। एक प्रेमी परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जल्दी होने वाली चरम घटनाओं के लिए तैयार करने के लिए अपना भविष्य सूचक शब्द दिया है। विलियम मिलर ने स्पष्ट रूप से समझा कि भविष्यवाणी अपना सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार थी। भविष्यवाणियों के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या को कर सकते हैं। भविष्यवाणियों के प्रतीकों को बाइबल द्वारा ही स्पष्ट किया गया है। जानवर राजाओं या राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जानवर जो हैं, आप देखेंगे कि जानवरों की बात हुई है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में, और इससे हम जान सकते हैं कि ये जो जानवर हैं ये राजाओं या उनकी जो शासन है उनकी बात करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल 7:17 में लिखा है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। दानियल 7:23 में लिखा, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। ये परमेश्वर के राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है 7:23 में। और हवा जो है विनाश का, अब यहाँ पे एक जो प्रतीक भविष्यवाणियों में इस्तेमाल होता है जानवर, तो वो एक राजा या राज्य शासन का को रेफर करते हैं। फिर हवा की बात हो रही है, जो हवा है वो विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। इसका जो वर्णन है ये यिर्मयाह की किताब में है और 49:36 में लिखा है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाऊंगा। यहाँ पे वायु, हवा मतलब विनाश, और जल से मतलब होता है जल लोगों या राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये लोगों का या राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 की जो है 15 में लिखा है, एक महिला कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, और एक महिला जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियों में इस्तेमाल की गई है वो एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है। यिर्मयाह 6:2 और इफिसियों 5:22-23 में ये लिखा है। यहाँ पे आगे दानियल और प्रकाशित वाक्य की समय संबंधी भविष्यवाणियां भी प्रतीकात्मक भाषा में दी गई हैं, जिसमें एक भविष्यवाणी वाला दिन एक शाब्दिक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। गिनती अध्याय 14 की 34 और यहेजकेल 4:6। इसमें हम देखेंगे जहाँ पे भी एक दिन की बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे समय की बात हो रही है, जहाँ पे समय, वहाँ पे एक वर्ष जो है एक शब्द भविष्यवाणी वाला दिन, एक दिन जहाँ पे बात हो रहा है, दिन की बात हो रही है। 3.5 दिन हमने पढ़ा था क्लास में, 3.5 दिन, तो वो एक वर्ष की बात हो रही है। हर एक दिन एक वर्ष के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही विलियम मिलर ने बाइबल की व्याख्या के इन सिद्धांतों को लागू किया, वह यीशु मसीह की वापसी के समय के संबंध में जो खोजा उससे चौंक गया। भविष्य सूचक प्रतीकवाद की सही समझ हमारे विश्वास के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम भविष्यवाणियों को समझें। हमें दानियल की
किताब आनी चाहिए, हमें यहेजकेल, यिर्मयाह, यशायाह और प्रकाशित वाक्य हमें जो है आना चाहिए, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। इनमें भविष्यवाणियाँ दी गई हैं और परमेश्वर की भविष्यवाणियों को समझने के बाद हमारा जो परमेश्वर पर जो विश्वास है वो और भी दृढ़ हो जाता है। तो हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें इन भविष्यवाणियों को जानने की ज़रूरत है। तो प्रभु आपको आशीष दें और इसी तरह से आप प्रभु के वचन में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।